हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का जो डेटा प्रश्नों है उसका सेंटर एरिया करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम लोगों ने लेसन को पढ़ लिया, इसको ठीक है, अच्छे से इस पोएम को पढ़ लिया, ठीक है। जो ये पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग सेंटर आइडिया कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख लिया होगा थंबनेल पे भी। चलिए देखते हैं, तो इसके बारे में इसको एकदम इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, जाके आप लोगों को याद हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, देखिए कि डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है, इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, यह एक छोटी सुंदर कविता है। राइटन बाय, लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जो किसके द्वारा, ये जो है डस्ट ऑफ स्नो एक सुंदर सी कविता है जो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दिस पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। वो पता है, इस कविता, यह कविता बताती है कि कोई छोटी से छोटी चीज भी क्या करती है, हमें क्या करते हैं, उसको कैसे बदल देती है। एक्सप्रेस सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑफ चेंज, मनोदशा को बदल सकती है। क्या कर सकती है? कविता बताती है कि कोई छोटी छोटी भी चीज अपने अंदर वो कैपेसिटी रखती है क्या की, किसी का मूड बदलने की, मनोदशा बदलने की। ठीक है, आगे देखिए। द पोइट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इस कविता में देखिए, द पोइट हैज मेंशन किया है, लेखक ने मेंशन किया है, कवि ने मेंशन किया है क्रो एंड हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पेड़। किसका? धतूरे का। क्रो में कौवा, एक कौवे और धतूरे के पेड़ का। इन दिस पोएम, इस कविता में लेखक ने क्या किया है, कवि ने मेंशन, उल्लेख किया है। देट आर बिलीव्ड टू बी आ सिंबल ऑफ बेडमेन, जिसे क्या माना जाता है? बेडमेन, जिसे अपशगुन माना जाता है। क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। कैसे? अपशगुन का चिन्ह माना जाता है। ठीक, आगे देखिए। द पोइट डिस्क्राइब, लेखक वर्णन करता है द डार्क डिस्प्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, बट व्हेन द क्रो shook the hemlock tree and snow particles fell on the poet, his mood uplift suddenly। देखो, आपसे हम लोग क्या करेंगे, कम कम पढ़ते हैं। देखिए समझिए, फिर क्या किया यहाँ पर, अपशगुन माना गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, कौवे को और हेमलॉक ट्री को क्या मानते हैं? अपशगुन मानते हैं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर बताया है द पोइट, कवि बताता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द डार्क, क्या, अंधकारमय, डिस्प्रेसिव, निराशाजनक, एंड बिटर साइड ऑफ, कड़वा पक्ष ऑफ प्रकृति। क्या करता है? प्रकृति के कड़वे पक्ष और निराशावाद और अंधकारमय का क्या करता है? उल्लेख करता है, वर्णन करता है। हिज सिमिलर मूड, किसका? उसका भी क्या करता है? मूड बदलता है। बट, लेकिन, वेन द क्रो, क्या करता है? बट वेन द क्रो, जब कौआ, सूक द हेमलॉक ट्री, कौवा जब क्या करता है, हेमलॉक ट्री के मतलब धतूरे के पेड़ को हिलाता है, सूक करता है, ठीक है। एंड स्नो पार्टिकल्स, और बर्फ की छोटी सी बूंद, क्या, बर्फ की छोटी सी कण, पार्टिकल्स फेल मतलब गिरती है, ऑन द पोइट, जब पोइट के ऊपर बर्फ की छोटी सी बूंद गिरती है, ठीक है, तो कण गिरता है, तो क्या होता है, तो क्या कहता है पोइट, हिज मूड अपलिफ्ट्स सडनली, तो कवि जो है उसका मन एकदम से बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, थ्रू दिस पोएम, इस कविता के द्वारा, वी गेट अ मैसेज, हम एक मैसेज पाते हैं। क्या प्राप्त, हमें एक मैसेज प्राप्त होता है, दैट, जो, वी शुड होप फॉर बेस्ट इवन इन वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, जो बताता है कि हमें खराब परिस्थितियों में भी क्या करना चाहिए, आशा जनक करना चाहिए। क्वेश्चन, वी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हम याद रखना चाहिए, दैट नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, जो प्रकृति है और इसकी जो चीजें हैं, प्रकृति और प्रकृति की चीजें, हैव द एबिलिटी, योग्यता रखती हैं, टू मेक अ हैप्पी एंड कम आउट ऑफ होपनेस, क्या योग्यता रखती हैं? खुशी रखने का और कम आउट ऑफ हैप्पीनेस, और निराशा से बाहर आने का क्या करना रखती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये बहुत अच्छी कविता है। इसकी सेंटेरिया लिख लीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आती है आप लोगों को, ठीक है। इसमें डिफिकल्ट वर्ड है तो आप बताइए, कमेंट करके बताएंगे, और ऐसे कोई वर्ड नहीं लिए हैं जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिए, देखते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी से देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम, जो डस्ट ऑफ स्नो है या कैसी छोटी सुंदर कविता है, राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम एक्सप्रेस द, यह पोएम कविता हमें बताती है सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड, कोई छोटी सी चीज क्या होती है, क्या करती है, मनुष्य का, उनकी मनोदशा को बदल सकती है। द पोइट हैज मेंशन्ड, इसमें कवि ने, लेखक ने क्या किया है, मेंशन किया है, उल्लेख किया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, किसके? हेमलॉक ट्री और धतूरे का पेड़, और क्रो मतलब कौवे का। इन दिस पोएम, इस कविता में, दैट आर बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बेडमेन,
ओमेन, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अपशगुन माना जाता है। क्या बनता है? अपशगुन मानता है कि बुरा चिन्ह माना जाता है। द पोएट डिस्क्राइब, लेखक वर्णन करता है, कवि वर्णन करता है द डार्क डिस्प्रेसिव, इसी के देखिए डार्क अंधकार में, डिस्प्रेसिव निराशाजनक एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, प्रकृति के कैसे कड़वे सच है टू प्रेजेंट, क्या करता है उसने दिखाया है कि हिज सिमिलर मूड, उसी का सेम मूड है। बट व्हेन द क्रो, क्या करता है, बट व्हेन द क्रो सूक द हेमलॉक ट्री, जब कौवा क्या करता है, ट्री को, पेड़ को हिलाता है, धतूरे के पेड़ को, तब क्या करता है, स्नो पार्टिकल्स, और बर्फ की, स्नो में क्या होता है, बर्फ, स्नो पार्टिकल्स और बर्फ की छोटी बूंद फेल ऑन द पोएट, और लेखक कवि के ऊपर गिरती है। हिज मूड अपलिफ्ट्स सडनली, उसका मूड अचानक से बदल जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। थ्रू दिस पोएम, इस कविता को सुनकर वी गेट अ मैसेज, हमें एक मैसेज मिलता है दैट वी शुड होप फॉर बेस्ट इवेंट इन रस्ट ऑफ सिचुएशन, खराब परिस्थिति में भी हमें क्या करना है, अच्छी उम्मीद आशा रखनी चाहिए। बी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट की नेचर एंड इट्स ऑब्जेक्ट, प्रकृति और इसकी एक सारी चीजें, क्या इट्स ऑब्जेक्ट, इसकी वस्तुएं, हैव द एबिलिटी, योग्यता रखती हैं टू मेक ऑन हैप्पी एंड वन कम आउट ऑफ हैप्पीनेस, और निराशा से बाहर आने का। इसकी जो कविता है, ये आप लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर वो सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर वो करवा चुके हैं, ठीक है, अच्छे से। और क्या करना है, इसका पोएम को समझा चुके अच्छे से। आज हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, सेंटर आइडिया बता दिया आप लोगों को, और अच्छे से इसको लोग आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब